हेलो एवरीवन। ये इंटरव्यू का जो अभी प्रिपरेशन का ये पार्ट थर्ड वीडियो है। इसमें काफ़ी आप लोगों को मैं नया कुछ बताऊंगा इसमें जो आपको करना है। इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन पूछे आपसे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें आज का ये जो मतलब वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों को मैं आपको पर्टिकुलर ये बताऊंगा कि आपसे जुड़ा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे इंटरव्यू में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन ये रहेगा कि आप ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, किसी हायर स्टडी का तैयारी कर रहे हैं क्या। फिर आपसे ये पूछा जाएगा उसके बाद कि आप आईबी में क्यों आना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है, आप आईबी में क्यों आना चाहते हैं। और उसके बाद आपको ये देखना है कि मैं आपको आईबी में क्यों लूँ, आईबी आपको क्यों लेगी, क्या खूबी है आप में इस तरह का। तो आपको इसमें बढ़िया जवाब देना है, आपको इसका जवाब पहले से तैयार करना है। यही मैं बोल रहा हूँ, फ्रेम करना है। इन सभी सवालों का आपको पहले से जवाब को फ्रेम करना है। झूठ मत बोलिएगा वहाँ पर कि हाँ मैं देश की भला सेवा करना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करना। यहाँ सेवा हुआ कि मतलब इस तरह की बात नहीं है। इसमें आपको ये बताना होगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है कि आपको आईबी में क्यों लिया जाए, क्या आप क्यों लें, आपको हम लोग आपको आईबी में क्यों सिलेक्ट करें। तो आपको ये बताना है कि सर मैं बहुत ही ये परसिस्टेंट, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, कंसिस्टेंट है मेरे में परसिवरेंस है। मैं काफ़ी किसी भी काम को मतलब काम करता हूँ तो एकदम उसको डेडिकेशन है मेरे में काफ़ी। तो फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जब आप इस तरह का कुछ जवाब दीजिएगा तो फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये सब जो आप बोल रहे हैं ना, इसको प्रूफ कीजिए, प्रूफ कीजिए ये सब चीज़ आप जो बोल रहे हैं। तो बस वहीं पास आप पकड़ा जाइएगा। अगर जहाँ सब झूठ बोलिएगा तो आप पकड़ा जाइएगा। तो आपको झूठ नहीं बोलना इस तरह से, मतलब जो आपको, अगर मान लीजिए अगर इस तरह से आपको जवाब भी देते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा से जवाब देना है। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि प्रूफ कीजिए इसको, आप जो बता रहे हैं कितना हार्ड वर्किंग है, डेडिकेशन है आप में, आप में परसिवरेंस है, ऑनेस्ट हैं आप। तो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप पूछिए, तो आपको फिर आपको जवाब देना है। अगर वो पूछते हैं कि प्रूफ करो, तो फिर आपको जवाब देना है कि सर मैं अभी जो इंटरव्यू दे रहा हूँ उसी का ये नतीजा है, काफ़ी एग्जाम पास करने के बाद मैं आपके सामने फेस कर रहा हूँ, ये उसी का नतीजा है सर कि मैं आज आपके सामने बैठ के मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह के जवाब देने हैं इंटरव्यू में। तो आप इससे भी कुछ बढ़िया जवाब इसको फ्रेम कर लीजिए, कॉपी पे लिख के, इंग्लिश में, सारे इंग्लिश में जवाब देना है आपको। तो इस तरह का कुछ जवाब पहले से फ्रेम कर लीजिए, काफ़ी आपके लिए बहुत इंटरव्यू के टाइम बहुत ही फायदेमंद होंगे। अगर आपसे इंटरव्यू के यही होता है, इंटरव्यू का प्रिपरेशन का मतलब यही होता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन का पहले से फ्रेमिंग कर लीजिए उसका जवाब को। जैसे ही अगर वो सवाल पूछा गया आपसे उस टाइम, तो आप उसका बढ़िया जवाब दे सकते हैं। समझे, हम लोग भी ऐसे ही करते थे। जब हमारा जब ये बीपीएससी का एग्जाम था तो उसमें भी काफ़ी कड़े क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोग से, हमसे काफ़ी कड़े क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन का तो मैं पहले से मतलब बहुत तैयारी करके गया था और काफ़ी मतलब फ्रेमिंग करके गया था। तो अगर वो क्वेश्चन आ गया तो समझिए कि फिर बहुत अच्छी बात है, आप बढ़िया से जवाब दीजिएगा। आपके जो सामने बैठे हुए हैं वो लोग, जो पैनल में बैठे हुए लोग हैं, वो काफ़ी बहुत खुश होंगे आपसे, बहुत मतलब लगे कि हाँ ये लड़का ठीक है। ठीक है, तो और फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जैसे कि आप जो आप ये सब बता दिए कि हाँ मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है, मेरा नाम ये है, फ़ायदा नाम ये है। हालांकि देखिए इसमें आपको रिलीजन वगैरह नहीं पूछा जाएगा आपसे, आप किस रिलीजन के हैं, आपका नाम भी नहीं पूछा जा सकता है आपसे, नाम क्या है, आपका नाम का अर्थ क्या है, ये सब नहीं पूछा जाता है। आपका नाम क्या है, आपका नाम का अर्थ कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्यों आपको, मतलब कुछ मतलब जिसमें जो भेदभाव हो सके उस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं कि वहाँ कास्ट चलेगा, रिलीजन वाला चलेगा, चाहे मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, कभी नहीं पूछा जाता है इस तरह का। ठीक है, तो आपसे नाम वगैरह भी नहीं पूछा जाएगा, नाम का अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, क्यों रखा गया, ये सब भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। सिंपल है, जो मतलब जो नॉर्मल जो क्वेश्चंस होंगे आपसे, जैसे कि मैं आपसे पूछा कि आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है,
क्यों आप IB में आना चाहते हैं, फिर आप अपने गुण के बारे में बताइए, उसको प्रूफ कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और फिर और भी मतलब जैसे कि आप जैसे जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट का कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो वो आपसे पूछा जाएगा। साइकेट्रिस्ट जो बगल रहेंगे, साइकेट्रिस्ट बगल रहेंगे वहाँ पर, वो भी आपसे कुछ तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। तो साइकेट्रिस्ट के द्वारा क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके जो साइकेट्रिस्ट आपके बगल में रहेंगे वो भी उस पैनल में साइकेट्रिस्ट एक होते हैं। तो साइकेट्रिस्ट क्या पूछेगा आपसे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं किस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं, मेरे से पूछे गए थे और मतलब और लोगों से, कई लोगों से पूछे गए थे, पूछते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इसका पार्ट 4 अगले वीडियो में आएगा। आप तब तक जो मैं बताया हूँ आज उसमें आप काम कीजिए, फ्रेमिंग कीजिए उस आंसर का, लगे रहिए, ठीक है। एक अलग से कॉपी बनाइए, कॉपी बना के उसको लिखिए, सब चीज़ उसको तैयारी कीजिए। यही तो है इंटरव्यू का प्रिपरेशन, ठीक है। थैंक यू।